हमारे ब्रज के संत बड़े प्रेम से इस बात को सुनाते हैं। क्या बोले, भगवान के निकट में नारद जी पहुंचे तो एक प्रार्थना करी, बोले प्रभु कभी इमरजेंसी में आपसे काम पड़ जाए तो आपका ठिकाना कहां रहता है प्रभु, ये कृपा करके बताओ। भगवान बोले नारद जी इमरजेंसी वैसे तो मैं यहीं रहता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमको छिपा हुआ पता बताता हूं जहां शायद कोई ना पहुंच पावे, पर आपको बता दूं तो आप पहुंच जाओ। कहां है महाराज? बोले नाहम बसामि वैकुंठे और योगी नाम हृदये नच मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्प्रतिष्ठामि नारद। नारद जी न मैं बैकुंठ में निवास करता हूं और योगियों के हृदय में भी मैं निवास नहीं करता, तो कहां करते हो? बोले मद भक्ता, मेरे भक्त, यत्र गायन्ति, यत्र माने जहां मेरा गुणगान कर रहे हो, तत्र तिष्ठामि नारदा, वहीं किसी कोने में ढूंढ लेना, मैं उस सभागार में अवश्य मिलूंगा। ठाकुर जी कह रहे हैं। इसलिए भैया, और हम आपको बतावें ये बात झूठी नहीं है, ये बात हम लोग कथा में कहते तो हैं, पर जिन्होंने इस बात को अनुभूत किया पाया, मैं उनकी एक हल्की सी चर्चा बताऊं। महाराज जी एक संत भगवान कथा कह रहे थे, बड़े अनुरागी प्रेमी दिव्य संत थे, नेत्र बंद करते ही उनके अश्रुपात होने लगता था। अश्रुपात। किसी ने उनसे पूछा महाराज आपके अश्रुपात होता है बैठते ही, ऐसा क्यों? बोले मैं कहा कहूं, श्रोता के रूप में ठाकुर जी ये चौकी पे आए करके पहले ही बैठ जाए तो इनको देख करके मेरे नेत्रन से जल गिरतो ही रहे, ऐसा कहते ठाकुर जी दिखते थे उनको, तो नेत्रों से अश्रुपात लगातार होता। अब हुआ क्या महाराज, एक बार वह कथा कह रहे थे तो डूब गए, भान ही नहीं रहा कि 3 घंटा का समय कब पूरा हो गया। समय अधिक हुआ, 4 घंटा हो गए, 5 हो गए महाराज। अब जो बेचारे श्रोता 3 घंटे की घर पे कह के आए हो, 4 तक तो बेचारे झेल लेंगे, चलो कोई बात नहीं, पर 5 हो जाए फिर तो आधी तो जो आधे भक्त लोग हैं वो तो श्रोता हैं, वो तो घर की ओर चले जाएंगे। और महाराज जी जब 6वां घंटा आवे तो वह भी 5-7 लोगों में बदल जाएंगे। हुआ यह कि महाराज जी उस दिन इतने डूब गए कथा में, इतने डूब गए कि 10 घंटे लगातार कथा चली। महाराज जी संपूर्ण जन चले गए, एकमात्र श्रोता वहां पर बैठे हुए थे। और जैसे ही महाराज कथा पूर्ण हुई, उसी समय एक फल कहीं से गिरा, गिरते ही लगा कि कोई है सामने। तो क्या देखते हैं, जैसे ही वक्ता ने नेत्र खोले, उसी समय सामने श्री हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट हो गए। हनुमान जी प्रत्यक्ष खड़े हो गए। जो श्रोता एकमात्र वहां बैठा था उसने और वक्ता ने, दोनों ने बड़े प्रेम से हनुमान जी का दर्शन किया और इनसे कहा, बोले प्रभु आप यहां। तब हनुमान जी ने कहा, बोले रामचरित सुनवे को रसिया, मैं रामचरित्रों को सुनने का प्रेमी हूं। आप राम जी की अद्भुत चर्चा कर रहे थे, मैं यहीं बैठा रहा, बड़े प्रेम से सुन रहा था। और मेरा तो स्वभाव है कथा हो उससे पहले आके बैठ जाता हूं और कथा के बाद में तब उठ कर के जाता हूं। तात्पर्य ये कि हनुमान जी पहले ही बैठ जाते हैं और इस बात पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी हमको दिखाओ तो सही हनुमान जी कहां बैठे हैं, तो मैं आपको पुनः याद करा दूं, भगवान जब लीला काल में हो तो पात्र अपात्र सब पर कृपा होती है, और जब भगवान लीला को विसर्जित कर देते हैं तब केवल पात्रों पर ही कृपा होती है। तात्पर्य अगर आप उस प्रकार के पात्र बन जाएंगे तो निश्चित रूप से इसी सभा में आपको भी श्री हनुमान जी का दर्शन होगा।